कोई भी रस अंदर में आ रहा है, इसका मतलब हमारा लगाव है। मन बहुत मजा ले चुका है, कुछ उसमें संसार के रस लिए हैं, उसको अभी और लेने हैं। गीता में भगवान ने बोला, जो ले चुके हो और जो मन को पता भी लेने हैं, दोनों का त्याग। भोगे हुए नहीं भोगे हुए, दोनों का ही जब अंदर से त्याग हो जाए। वशिष्ठ जी के पास जब रामचंद्र जी गए तो उसको बोला तुमको 10 नाखूनों का जोर लगाना पड़े, दांत से दांत बीच के भी राम जी तुम इच्छा का त्याग करो। तो लगता जबरदस्ती बोला, दांत से दांत बीच के भी जबरदस्ती छोड़ो उसको, क्योंकि तुमको नहीं पता है लेकिन है जहर, माँ को पता है ये जहर है, और बच्चे को अच्छा लग रहा है, मिठाई लग रही है, तो माँ तो एक लपड़ भी मार देगी उसको छुड़ाने के लिए कि जहर खा लेगा तो मर जाएगा, और एक बार विष चला गया तो विष का निकलना मुश्किल। इसलिए उसको डांट डपट करेगी, नहीं मानेगा तो थप्पड़ भी मार देगी, जबरदस्ती भी छुड़ाएगी। तो जब माया के सब रस तुमको फीके लगे खुद, तो अपने आप ही मन आसक्त नहीं होगा, उस ओर जाएगा ही नहीं। अभी हम बाजार से निकल के आते हैं, बाजार में क्या क्या चीजें हैं, हर दुकान पर शोकेस में बहुत सारी चीजें लगी, पर मेरा ध्यान उसी में जाता है जो मुझे चाहिए। हम उसी दुकान पर चढ़ते हैं, कपड़ा चाहिए तो कपड़े की दुकान पर चढ़ते हैं, हीरा चाहिए तो हम ज्वेलरी की शॉप देखते रहते हैं। तो बाजार में तो हर तरह की दुकानें सजी हुई है, मेले में हर तरह की दुकानें सजी है, लेकिन मेरा मन कहाँ अटकेगा जो चीज का मेरे पास अभाव होगा, हम उसी को ही देखने जाएंगे, और पसंद आएगी तो ले लेंगे, ये चीज अच्छी लगी इसको ले लेते, पसंद नहीं आएगी तो शायद छोड़ देंगे। तो जो संसार में तुमको पसंद नहीं आएगा तो छूटता जाएगा, भले तुम देख भी रहे हो, पर जब अंदर से पसंद आ जाता है तो उसमें तुम अटक जाते हैं, फिर चीज को रखवा भी आएंगे, अभी पैसा नहीं है, अभी हो जाएगा पैसा तो फिर आके ले जाएंगे, अटक गया ना मैं, अटक गया तो उसको रखवा के भी आए, फिर उसका पैसा भी लिखवा के आए, फिर दोबारा घर गए, फिर निकाल के पैसा लेके आए, फिर खरीद लिया, आखिर ले ही आए, चाहिए तो ले ही आए, जब संसार से सुख चाहिए तो ले ही आएंगे, किसी न किसी तरह से ले ही लेंगे, पर जब अंदर से ही नहीं अच्छा लगा तो ध्यान भी नहीं जाएगा। प्यास लगी हुई होती है तो रास्ते में कुआं दिख जाता है, नल दिख जाता है, पानी वाला दिख जाता है, प्यास नहीं है गुजर के चले गए, नल था भी तो भी नहीं दिखा। तो कई चीजें ऐसी है संसार में हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं। जब हमारी जेब में करोड़ रुपया ही नहीं है तो हम हीरे की दुकान पर चढ़ेंगे ही नहीं। बहुत अच्छी ज्वेलरी चाहे लगी हुई है,
शोकेस में। हम जानते हैं इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्यों चढ़ेंगे। तो जब मेरे पास किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है तो हम उस दुकान पर चढ़ेंगे नहीं। आवश्यकता है तो कहीं ना कहीं से फिर अरेंज करते रहते हैं, चलो ले लेते हैं, फिर लेके छोड़ देंगे। एक बार देख तो ले, दुनिया में कोई बोलता है भाई शादी है, ये लड्डू जो खाए वो पछता है, जो नहीं खाए वो पछता है। तो लोग बोलते हैं खा के पछता देंगे, खा ले फिर पछता लेंगे। पछताना तो है ही है, नहीं खाएंगे तो भी पछताना है, इससे अच्छा खा के थोड़ा मजा तो ले लेंगे। फिर से जुट जाओ नए उत्साह से। त्योहार आते ही हैं तमोगुण हराने के लिए। कभी कभी कुछ बातों से मन में नाइतफाकी होती है घर परिवार में, उनको सुलझाने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए और अपने आचरण में सुधार लाने के लिए, चेक करने के लिए कि जिस लक्ष्य के लिए तुम जीवन अपना बनाया हुआ है, जिस लक्ष्य पर चल रहे हो, उसमें तुम कितना सफल हो रहे हो, कितना आगे बढ़ पा रहे हो। रोज चेक करो अपने जीवन में। ये भी गुरु जी के वाणी है। पहले गृहस्थी जुटाते हैं, भारी भारी सामान लेते हैं, फिर हल्के हल्के लेते हैं। तो गृहस्थी जब बनाते हैं तो शुरू में सबसे पहले तो एक भाई पलंग होना बहुत जरूरी है, अलमारी बड़ी होनी जरूरी है, जगह हो, तो बड़े बड़े सामान जुटाते हैं, फिर हल्के हल्के सामान लेते हैं। रोज पहनने के फिर कपड़े चाहिए, वस्तुएं चाहिए, तो धीरे धीरे कितना सामान इकट्ठा हो जाता है और फिर उनकी संभाल करनी पड़ती है। ठीक से ना संभालो तो खराबी आती है। लेकिन जब इतने भारी होकर के आते हैं, अब फिर गुरु कहता है अपने को हल्का करके जियो। जब गुरु मिल जाता है तो गुरु फिर इशारे देता है कि युक्ति ऐसी लगाओ, पूर्ण गुरु मिला है, रहें क्यों ना हल्के हल्के। मतलब उसकी आसक्ति का बोझ मन से हटा दो, कर्ता भाव का बोझ मन से हटा दो, ममता का बोझ मन से हटा दो। बोझ है जो मन के ऊपर हट जाता है तो फिर हल्के हो जाते हो। बाकी तो रहन सहन भी थोड़ा सा सुधरने लगता है, संवरने लगता है। पहले आसक्तियां होती हैं, बहुत चीजें समेटने का, बटोरने का करता था। अभी और महल माड़ियां त्याग, गल तुलसी माला पाई, और सरलता आने लगती है, सहजता आने लगती है। अरब में कहावत है, जब बच्चा पैदा होता है तो विधाता ने कह दिया कान में कि तेरे से सुंदर कोई नहीं है। ये कहावत आती है अरब की। ऐसे ही हर एक को एक भ्रम पैदा हो जाता है, आई एम राइट का, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ। अब देखा करो, हर एक व्यक्ति कैसा भी होगा, लेकिन शीशे में अपने को बड़े चाव से और लाड़ से देखेगा, संवारेगा, ठीक करेगा अपने आप को। क्योंकि ये कहावत है कि शायद इसको भगवान ने कान में कह दिया है कि तू बहुत सुंदर है। जबकि आपसी लोग होते हैं, वो एकदम काले होते हैं, बाल भी कोई सेंस के नहीं होते, एकदम ऐसे गूंज गूंज सी होती है, उनके बाल भी काट नहीं सकते बेचारे, ऐसे ऐसे बाल भी होते हैं, जेनेटिकली उनके अजीब अजीब सी शक्ल होती है। लेकिन फिर भी इस प्रकृति में इतनी भिन्नताएं होने के बाद भी हर एक व्यक्ति के अंदर में एक सुंदर भाव भगवान ने डाल दिया, तू बहुत अच्छा है, तुम बहुत सुंदर हो। इसलिए तुम किसी को भी बदसूरत बोलोगे तो एक तरह से भगवान का अपमान करोगे, क्योंकि भगवान ने वास्तव में हर चीज बहुत अच्छी बनाई। इट इज वेरी राइट। दो बहनें भी होंगी तो आपस में मैं ज्यादा सुंदर कह करके दूसरी बहन का सुख ले लेगी, यहां तक देखा गया, ऐसा भेद आ जाता है। यहां तक भी केस सुने जाते हैं कि दूसरे के पति के साथ भाग जाती हैं। कितने केस ऐसे दिखाई देते हैं। विषय सुख, माया के सुख में सभी इकट्ठे सारी जिंदगी करता रहता है इंसान, पर मिलता कुछ नहीं।
सब सारे जीवन में ऐसे इकट्ठे कर करके फिर जब गुरु के पास आता है तो गुरु फिर उसको सही सलाह देता है, अब हल्के होके रहो, अंदर से निश्चिंत हो, बनाओ अपने आप को, फ्री बनाओ, सब आसक्तियों को छोड़ो। बाकी ये अज्ञान भरता ही रहता था पहले, भारी 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 होते रहते थे। गुरु मिलता है, बातें निकालो, ख्याल निकालो, झगड़े निकालो, अंदर से द्वेष निकालो, तेरा मेरा निकालो, हल्के बनो अंदर। तो ये दिवाली की सवाई में भी देखो यही काम करने का मन करता है, जो फालतू चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, हटाओ उनको भाई, निकालो, कोई फायदा नहीं, सफाई करो, अब ये काम में नहीं आएंगे, अब ये टूट गई हैं, बेकार लगती हैं, पुरानी चीज हटा देते हैं, फिर नई सामान लेके आते हैं, तो सजा देते हैं, चीजों को अच्छा कर लेते हैं। सदगुरु सागर है, उनकी गहराई में जाओ तो मोती मिलेंगे। पहले मन के ज्ञान की मस्ती आ जाए तो माया को के ताल तलैये नहीं ढूंढेंगे। भगवान पर विश्वास हो जाए तो क्या तुम्हारे खाने पीने की ये नहीं सोचेगा? तुम भगवान के बन जाओ, उसके हो जाओ तो क्या पूछेगा नहीं क्या तुमसे? व्यक्त होने के बाद ज्यादा ही मिलता है। सब गुरुजन ज्ञानी लोग ये अनुभव बताते हैं कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे, और जबकि उल्फत हुई है तो बेकरार आने। ये खेल है इस माया का, जब तक तुम इसके पीछे भागते हो तो फिर ये ऐसा लगता है कि अभी नहीं मिल रहा, अभी पूरा नहीं हो रहा, अभी ऐसा नहीं हो रहा, कमी का एहसास लगता रहता है। और जब ज्ञान की निश्चिंतता आ जाती है, अंदर से ज्ञान आ जाता है, क्या मांगो कछु थिर नहीं, अंदर से वैराग्य वृत्ति आती है, समझ आती है, तो फिर सभी ने ये अनुभव किया है कि उसके बाद भगवान खुद सोचता है, जैसे जैसे एक स्त्री की शादी हो जाए किसी से, तो अब उसके पति की जिम्मेदारी है उसके लालन पालन की। ऐसे जब तुम भगवान के हो जाओगे तो क्या भगवान इतना भी नहीं जानता? क्या वो तुम्हारी आवश्यकता पूरी नहीं करता है? तुम बनो चाहे मत बनो भगवान के, वो तो फिर भी करता है। भगवान तो इतना दयालु है। देंदा दे लेंदा थक पाया, जुगा जुगंतर खाए खाया। कितने ही लोग हैं भगवान को नहीं मानते, भगवान से कोई मतलब नहीं, सब ये ढोंगबाजी है, सब ऐसे कहते रहते हैं, अपने को बड़ा नास्तिक सिद्ध करने में उनको बड़ा गर्व सा होता रहता है। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे तुमको, तर्क वितर्क करने वाले लोग मिल जाएंगे, फिर भी देखो भगवान उनको भी देता है। लेकिन वो अहंकारवाद समझते हैं, हम अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, ये तो हमारा हक बनता है, ये तो हमारा हिसाब था इस जगत में, ऐसा ऐसे करते हैं। लेकिन हाँ, कभी कोई ऐसा भी बात आती, पेच पड़ता है जीवन में, तब उनको समझ में आ जाती है बात। गॉड इज नो वेयर को बोलने वाले वो साइंटिस्ट को फिर क्या दिखाई दिया? गॉड इज नाउ हियर। डब्लू खिसक के इधर आ गया फिर उसका। तो ये बात भी समझ लो कि भगवान कितना देता रहता है, कितना करता रहता है। तुम भगवान से शादी कर लो तो क्या पूछेगा नहीं क्या तुम? यानी अगर उसके बनोगे तो किसको छोड़ा है आज तक किसी को भगवान ने? गुरु के बन जाएंगे तो इतनी बड़ी गुरु की बिरादरी मिल जाती है। गुरु के बनने के बाद कहीं जाओ तो तुम्हारे को कितना प्यार मिलता है। भगवान का भक्त कहता है हमको तुम्हारे सुख नहीं चाहिए, पर भगवान का भक्त कहता है हमको तुम्हारे सुख नहीं चाहिए प्रभु। ये सच्चे भक्त की पहचान होती है। तभी दादा ने ये वचन दिया हम सबको अभ्यास के लिए, दुख दारू और सुख रोग भया। अब ये देखो, तुम अगर सच्चे भगत हो तो तुम्हारे अंतर मन की स्थिति क्या है? कभी दुख मिलते हैं, परेशानी मिलती है, कोई उलझन मिलती है, तो तुमको प्रिय लगते हैं? दवा के समान प्रतीत होते हैं। देता तो है भगवान, वो तो अपने भक्त की पूरी संभाल करता है। सदगुरु सागर है, उसकी गहराई में जाओ तो मोती मिलेंगे। गुरु के बन जाओगे तो इतनी बड़ी गुरु की बिरादरी सहज में मिल जाती थी, वरना पहले कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले। हम तो कभी कभी देखते हैं कि यहाँ भी कोई बिरला होता है, कोई समझदार जो सही भाव रख के आता है, नहीं तो भाव के बिल्कुल डिस्टर्ब होते हैं अजीब। ये सत्संग में आने को भी ना कदाचित ये मानने लगता है धीरे धीरे जैसे हम गुरु पर कोई एहसान करने जा रहे हैं।
या भगवान के ऊपर कोई हम एहसान करने जा रहे हैं, हम भगवान को भजने जा रहे हैं, भगवान से मिलने, ऐसे करके ये मन को मानने लगता है, जबकि जरूरत किसको होती है। इसलिए हमको खुद अपने अपने ज्ञान की, अपने सत्संग की, अपनी गुरु भक्ति की, अपने प्रेम की कदर खुद अपने अंदर रखनी चाहिए, खुद उसकी लगन होनी चाहिए। नहीं तो मन ऐसे इस झूठे इस भाव में आ जाता है, इसलिए वो वहीं से फिर अपना उद्धार करना छोड़ देता है। लेकिन जिन साधकों को हम देखते हैं ये लगन होती कि नहीं, मेरा एक दिन का भी सत्संग ना छूटे, सत्संग की मुझे बहुत जरूरत है, ज्ञान की मुझे बहुत जरूरत है, मेरा अभ्यास ना छूटे, नहीं गया तो गुरु क्या कहेगा, ऐसे करके भाव जब आने लगते हैं, गुरु से नहीं मिला तो फिर जैसे मेरा दिन आज का सफल ही नहीं है, मेरा तो जीवन आज बेकार हो जाएगा, लेके मैं तो यही गड़ी, बाकी दिन बर्बाद, ऐसे करके जब ज्ञान को और निष्काम को, प्रेम को लेकर के उसको लगने लगता है, तब जाके उसके जीवन में उद्धार होता है। अभी अपना अंतर मन देखना, अंदर में क्या भाव रहता है, इसके विपरीत भाव तो नहीं आते। बोले भगवान का भक्त कहता है हमको तुम्हारे सुख नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो सारे समय मेरे चिंतन में रहता है वह मुझसे दूर नहीं है और मैं उससे दूर नहीं। गुरु की मति ले लो, गुरुमति रंग मान, कभी प्रभु परीक्षा भी ले तो हंस के मुस्कुरा के दिखाओ, रोते क्यों, खुशी खुशी स्वीकार करो, जो भी प्रकृति से मिल रहा है एक्सेप्ट करो। ये देखो अंदर से समझ आ गई है कि नहीं आ गई, अंदर ये समझ बनती जाए अंदर से, जो प्रभु दे रहा है वो हम खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं, खुशी खुशी उसको ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। भगवान ने जो हमको दिया, जैसे भी, अब कभी परिस्थिति देता है, कभी कोई ऐसे रुकावट भी दिखती है, कभी कोई विपरीत बात भी दिखाई देती है, और इतना ज्ञान हो गया है कि नहीं, बॉल कहां से आई है, जब उसकी प्रेमिका की हाथ से फेंकी हुई बॉल आकर के राजा को लगी, तो राजा को क्या दुख लगा उस बात का, बल्कि अच्छा लगा, अच्छा तूने फेंकी थी, हाँ चले जरा चल बैठ। तो जो सच्चे भगत होते हैं उन्हें भगवान का सुख प्यारा है कि भगवान का दुख प्यारा है। चलो ने बीच का रास्ता निकाल लिया, दोनों प्यारे हैं, ऐसा ना हो भगवान केवल दुख ही दुख देता रहे, भगवान ध्यान रखना। लेकिन भक्त कहता ये है कि हमको तुम्हारे सुख नहीं चाहिए। सुख के माथे सल पड़े, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हर का नाम भला है। वो सुख कदाचित मुझे परमात्मा तुम्हारी याद, तुम्हारा स्मरण ये भुला देंगे, तुम्हारा नाम भुला देंगे। और बलिहारी व दुखन की जो पल पल नाम रटाए, वो दुख ज्यादा अच्छे हैं। पर ये भी कोई ज्ञान की समझ रखता है गहरी, वो ही अंदर समझता है, नहीं तो हाय हाय करते रहेंगे, दुख में बस भगवान को उल्हाना देते, हाय हाय करते, पीड़ित होते, और फिर जगत में ही आसक्त होते, फिर जगत में ही मानते कि अब ऐसा हो जाएगा तो ऐसे सुख हो जाएगा, ऐसे सोचते रहते। पर भगवान के भगत के लिए बोला गया कि तुम हमको तुम्हारे सुख नहीं चाहिए। तब बोला भगवान ने, जो मेरे चिंतन में रहता है वो मुझसे दूर नहीं। कभी कोई परीक्षा आ जाए, कभी कभी कभार प्रभु परीक्षा ले भी ले, तो हंस के मुस्कुरा के दिखाओ, रोते क्यों। अभी भी देखो ये आधा आई है, बात समझ में आ गई है तुम कि दुख दारू है, जो भी प्रकृति से मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करो। राधा को कृष्ण का नाखून लगा, जख्म हो गया, डांस करते करते हो गया होगा, लेकिन बाद में देखा लोगों ने, राधा थोड़ी थोड़ी देर बाद, समय बाद उसकी वो पपड़ी नोच देती थी ताकि ये घाव सूखे नहीं। सखी ने कहा, ये क्यों करती है तुम, बोले जानते हो किसने ये दर्द दिया है, ये मेरे प्यारे ने दिया है, कृष्ण ने दिया है मुझे, मैं इसको कैसे सूखने दूं, उसका तो दर्द भी मुझे उतना ही प्यारा है। ये राधा की भक्ति बताती है कि राधा के अंतर मन में कितनी भक्ति थी भगवान को लेकर, कृष्ण को लेकर कैसा प्रेम। हम तो दो दो मिनट में अगर कोई कुछ कह दे, गुरु कुछ बोल दे, गुरु के परिवार से कोई बोल दे, तो ऐसे अपने को ऐसे
अपने जो अहंकार में दिखाई देते हैं, अपने मन बिगाड़ के दिखाई देते हैं, बात खराब करके दिखाई देते हैं, तो समझ जाता है कि इसको भी प्यार है नहीं। राधा को प्रेम था तो क्या करती थी वो चोट के जख्म की पपड़ी को क्या करती थी, फिर कुरेद देती थी, याद रहे। तो भगवान से मिले दर्द को रखना चाहती थी वो, उसकी याद बनी रहे। ईश्वर कुछ भी सौगात दे, खराब नहीं हो सकती। सुख दुख दोनों पसंद आते हैं जिसको, दाता जिस ओर ले चल, नाव धूप हो या छाव। ऐसी मनस्थिति वाला ही सच्चा भगत कहलाता है, और उसे कभी कोई दुख ऐसे लगता नहीं है। दुख उसके लिए दारू बनने लगता है, दवा बन जाते हैं उसको और सुख देने वाले। ऐसे ही व्यक्ति बोला कि ऐसी मति ले लो गुरु से कि कभी प्रभु कोई परीक्षा भी ले तो हंस के मुस्कुरा के दिखाओ उसको, खुश होकर के उसको दिखाओ कि तेरे राजा भगवान हम बहुत खुश हैं, तेरा भाड़ा मीठा लागे। और अज्ञान होता है तो जब देखो कभी कोई कारण आ जाए, अरे 10 लोगों को तुमने 100 में विक्षेपता दे दी, क्रोध करके अपना चरित्र दिखा दिया, क्या फायदा हुआ? फायदा भी कुछ नहीं, सिर्फ बस आई एम राइट की बीमारी से भरा हुआ था मन। मैं सही हूँ, अब मैं सही हूँ जो ये बात अंदर में भरी पड़ी है, अब सिद्ध नहीं करेगा उसको, 10-15 मिनट तो खराब करेंगे सिद्ध करने। मैं सही हूँ, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, करता रहेगा इंसान, जबकि हानि मानी झगड़े छूटे 1 सेकंड में। मुस्कुरा करके खुद ही सॉरी बोल दे, भले गलती किसी की हो, क्या जाता है, बात वहीं खत्म होती है। पर ये भी कोई सीख पाए तो सीख पाए, नहीं तो जब अंदर में चढ़ती है आंख उसकी दिमाग में, तो फिर देखो क्या क्या खेल कर आते। सीता वनवास चली गई महल छोड़ करके, क्योंकि उसका राम वहां नहीं था। चाहे झोंपड़ी चाहे महल में राखे, तुम्हारा राम साथ रहे बस तुमको। सीता ने क्या पसंद किया, कह सकती थी वनवास तो राम को मिला है, प्रेम था तो क्या, उसे घर में लग रहा था कि यहाँ मेरे प्राण निकल जाएंगे, राम तुम्हारे साथ ही जाना। तो क्या रहे थे कि उसे दुख क्या रहे थे? एक आध भगत बैठा भी है यहाँ पे कि नहीं बैठा? यहाँ तो एक भी नहीं दिख रहा। प्रहलाद को पिता ने ऊंचे पहाड़ से धकेला, पानी में डाला, अग्नि में डाला, नहीं भैया, भगवान पिता के रूप में भगवान कैसे खेल कर रहा था उसके साथ। तब भी देखो उसमें वो भगवान भगवान रखता रहा, करता रहा, वो अग्नि ने भी नहीं जलाया। इतना भगवान भगवान सुन करके स्वयं भगवान खंबे से प्रकट हो गए। ये भक्त की पहचान होती है, उसको अंदर ही अंदर इतनी जुड़न होती है, इतनी लगन होती है, जो थोड़ी सी कभी परीक्षा, कभी परिस्थिति, कभी कोई बात, गुरु आज्ञा में चलने से कभी कोई जो है मन के ऊपर कोई ऐसे, मन को ऐसे मोड़ना पड़ता हो, झुकना पड़ता हो, मन के ख्यालों को हटाना पड़ता है, तो उसे बहुत प्रिय कर लगते हैं, वो अच्छे लगते हैं। तो शुक्राना निकलता है अंदर से। प्रभाव नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो कट सीने एकदम से गर्दन अपनी उसी आसक्त भाव में व्यवहार हो जाए, भूल जाएगा वो, वैल्यू सबकी ज्यादा दिखाई दे जाएगी। गुरु को और कुछ नहीं, वो तो बस चेक करना चाहता है कि तुम्हारा अपना अंदर का समर्पण कैसा है, लगन कैसी, समय आने पर क्या निकलता है अंदर। तो बोला इतना जो भगवान भगवान करके चलता है, भगवान को प्रकट करता है, तो भगवान खंबे से भी प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद का एग्जाम्पल इतना अच्छा बताया। वैसा इंतजाम लेने वाला है, तुम पास होकर दिखाओ, तो सारा इम्तहान लेने वाला है परमात्मा, बस तुमको अपना पास होकर दिखाना चाहिए। जो रोज यहाँ पढ़ाई सी होती है वो इसीलिए होती है कि कब कोई एग्जाम आ जाए, कब कोई इम्तहान आ जाए, आप देखो आप उसमें पास हो रहे हैं। अचानक ही कोई इम्तहान हो तुम्हारी आसक्ति का, तुम पास होकर दिखा रहे हैं। अचानक किसी किसी तुम्हारे रूटीन को चेंज किया जा रहा हो, तुम पास होकर दिखा रहे हो, राजी हो उस बात में। अचानक ही कोई और विपरीत बात आके खड़ी हो जाए जीवन में, तुम पास हुए उसमें। तो इम्तहान तो लेने वाला है वह परमात्मा ही सब लेने वाला है, और पास होकर के दिखाओ।
तुम जितने बड़े क्लास में होगे परीक्षा उतनी बड़ी होगी, ये भी समझ लेने। अपने को पुराना कहलवाना, बड़ा कहलवाना, सत्संग में हम पुराने कहना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये भूल जाते हो बड़े हो गए तो बड़ी परीक्षा भी तो आ सकती है सर। ये तो गुरु पहले ही, जो नए लोग होते हैं उनको तो छोड़ के चल रहा होता है, बोले ठीक है अभी सीखेंगे अभी समझेंगे। पर जब 20-20 साल के आने वालों को जब देखता है ये तो बिल्कुल भी अपनी आसक्ति मिटाने को भी तैयार नहीं है, ममता मिटाने को भी तैयार नहीं है, बिल्कुल भी अपने किसी किसी बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है। तो आश्चर्य लगता है कि बोले तो फिर कहाँ है इनका प्रेम? केवल ऊपर से कहने के लिए, दिखावे के लिए। और इसीलिए हम देखते हैं कि भले ही सत्संग गुरु के साथ बैठ के सत्संग सुनना तो अच्छा लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं, उसके बाद फिर जीवन खाली खाली लगेगा। कोई खुद का बनाया नहीं, खुद राइट हैंड नहीं बने ठीक से गुरु के, पूरी काम संभालने वाली समझ नहीं रखी पूरी अंदर से, लगन नहीं रखी ऐसी अंदर से। वो तो देख करके कह रहा था कि कि सेवा करने का खुद का शौक हो तो उसको रुकना चाहिए, वरना क्या जरूरत है। गुरुद्वारों में सेवा के लिए नाम लिखाए जाते हैं, और नाम लिखने के बाद उसको वो दिन निश्चित मिलता है कि फलाने दिन तुम्हारी सेवा है, तो बड़े खुशी से जाके करता है। यहाँ तो ऐसी बुद्धि बना लेते हैं जैसे कि कुछ अगर कुछ कर रहा भी है कोई, अगर उसे लगता है जैसे कि हम एहसान कर रहे हैं सत्संग के ऊपर। तो समझ आती है अभी इनकी बुद्धि है ही नहीं गुरुद्वारे के लायक, ज्ञान के लायक, सही समझ है ही नहीं, डाल ही नहीं रहा कोई इनके अंदर सही समझ, पैदा ही नहीं करते अपने अंदर सही समझ। और जरूरत भी क्या होनी चाहिए? पर पहले खुद देखो, टहल महल जाको मिले तापे संत कृपा, ये अंदर से ज्ञान है तुम्हें। अगर मान लो कोई सेवा के लिए तुम्हारा कोई भाव है, मन है, तो क्या तुम उसके लिए पहले तैयार हो गए हो? मन तुम्हारा ठीक है, तैयार है, तो कहां से मिलेगी, किसको मिलेगी? खुद अंदर चेक करना चाहिए, हमें ऐसी लगन है। जरूरत तो कहीं किसी को कुछ नहीं, चलती रहती है बात। खुद लगे, इससे तुम्हारा खुद का अपनापन बनेगा। पता है ना, वो दुकान को अपनी समझ के करने लगा तो वो अच्छे से व्यवहार करने लगा। और जब तक वो समझ रहा था कि मुझे क्या करना, मैं तो बस आना हूं, तो बस अपना पान पीकता रहता था और ऐसे ही बैठ के टाइम वेस्ट करता दुकान पर आकर। तो ऐसे सत्संग में भी चाहे जहां भी परमात्मा रखता है वहां तुम्हें कितना अपनापन है, कितने अपनेपन के साथ तुम्हारा व्यवहार हो रहा है, कैसी समझ है तुमको, क्या अंदर में तुमको महसूस होता है। होगा तो उसकी तुम खुद कदर करोगे, खुद उसकी साथ संवार करोगे, खुद उसके लिए समझदारी से चलोगे। उसके बाद तो जैसे कि खुद सोचना हमको चाहिए ना, उसके लिए तो सोचना हमारा सुख है। हमें आकर के अगर सत्संग से सुख मिलता है, ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, तो हमारा प्रेम इसके लिए होना चाहिए, हमें लगन होनी चाहिए। ये गुरु क्यों बोले बार बार हमको, वो क्यों कहे इन चीजों को? जो तुम्हें अपने अंदर देखना है, जो ऐसा अपना हृदय बनाता है वो इसका लाभ अपने जीवन में पाता है। तो ध्यान रखना, जितने बड़े हो जाओगे उतनी तुम्हारी परीक्षा और बड़ी हो जाएगी, ये छोटी नहीं हो सकती। बड़ी क्लास की बड़ी परीक्षा। मन कहता है कि अच्छा काम करते हो, पर एहसान नहीं भगवान पर अपने लिए करते हैं। मन का भोजन है सत्संग। तो गुरु जी ने भी यही लाइन बोली, मन तो कहता है पर ये एहसान नहीं है। कोई अच्छा काम करते तुम भगवान पर एहसान नहीं कर रहे हो, शुक्राने करो, ये ईश्वर की शक्ति साथ में दी हुई है, उसकी कार्य तो वही कर रहा है, करण करावा ना प्या। तो एक समझ का पेड़ है बस। हम वहां किस समझ से रहते हैं? हम शाम को बात कर रहे थे, मौत जो है हमको मेहमान बनाती है, मौत की यादगिरी मेहमान बनाती है। अब मेहमान कैसे रहता है? एक अच्छा मेहमान, एक अच्छी मानसिकता वाला मेहमान कहीं भी जाएगा तो कैसे रहेगा? अगर उसे वहां सोने के लिए बिस्तर ना मिले ढंग से, धरती पे ही सोना पड़े, तो वो क्या बोलेगा? अरे यार तुम्हारे आके तो क्या तुमने जमीन पे लेटाल दिया है, ऐसे बोलेगा?
अरे नहीं बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरी तो आदत ही है, ये तो मेरे तो कमर में दर्द हो जाता है, मैं तो अपने घर में भी पलंग छोड़ के नीचे जमीन पर ही सोती हूँ। ऐसे बोल के उसका क्या रखेगा, मान रखेगा, उसका प्रेम रखेगा। अब ये समझ आ जाएगी तब समझना तो मेहमान की तरह रह रहे, जो वो खिला रहा रूखा सूखा अपने सामर्थ्य अनुसार, उसको कैसे खाएगा, प्रेम करके, प्रशंसा करके, चाव से, अरे बहुत अच्छा बनाया है, बहुत टेस्टी है। ये तो एक अच्छे मेहमान की निशानी है। तुम जगत में कैसे रहते हो, मौत याद नहीं है लगता है, सुख याद है, सुख पाने की कामना बहुत। मौत यादगिरी हो जाएगी तो परमात्मा के किसी किए में दोष निकाल पाओगे, दोष निकालना तुम्हारे मन को अच्छा लगेगा, किसी बात का बुरा मानना अच्छा लगेगा, तो कैसे मेहमान की तरह रहोगे कि हक जमा के रहोगे, पसर के रहोगे। मेहमान कितने तरीके से रहता है, पूरा ख्याल कर रख के रहता है, जिसके घर में रह रहे हैं मेहमान, जब वहां के ख्याल रखता है, वो तो उसका अपना धर्म है कि वो मेहमान का ख्याल रखे, और मेहमान को कैसे रहना चाहिए। अच्छे मेहमान ये विचार करते हैं मेरे आने से, मेरे रहने से इनको कोई असुविधा तो नहीं हो रही, वो खुद अपना सहयोग दे करके भी रहते हैं, अपनी तरफ से सहयोग बना करके रखते हैं। और यहाँ तो एक लंबी मेहमानी करने आए हो, मौत की यादगिरी है कि नहीं, सब भूल चुके हैं सत्संग क्या, जगत में कैसे रहना है। वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, ये मौत की याद है अच्छे से, सब छूटने वाला, सब जाने वाला। तो ये तुमको मेहमान बना के रखा है इसने कि नहीं रखा है। इसलिए अंदर से हमेशा इस बात के लिए रहना कि कभी कोई परीक्षा आ जाए तो ज्ञानवान कभी इसमें परेशान नहीं होता। बीमारी से घबराते क्यों, जल्दी मुक्त हो जाओगे ना। बुदबुदा सागर से उत्पन्न होता है, फिर लीन हो जाता है। हॉस्पिटल में गमीर गरीब अमीर दोनों एडमिट होते हैं, इसकी भी शिकायतें करते हो तुम तो। अब पैसा नहीं था, हम तो प्राइवेट ये इसमें इसमें गए, जनरल वार्ड में थे, हमको रखा गया, जबकि देखा जाए तो जनरल वार्ड में डॉक्टर ज्यादा आता है, वहां तो किसी ना किसी के लिए आता रहेगा, तुमको भी देख लेगा। प्राइवेट वार्ड में तो वो फिर जब बुलाओगे तभी आएगा, तो फायदा कहाँ पर है। ये हमारे गुरु जी की समझ होती थी, हर चीज में कितना बढ़िया फायदा देखते थे, कहाँ ज्यादा अच्छा मिलता है। तो अंदर देखा तुमने, हर बात में भगवान का शुक्राना करते हो। यदि कुछ कम है तो क्या भगवान, भगवान तो सभी के लिए है। अगर कभी तुमको कुछ कम करता है भगवान तुम्हारी थाली में, तो ऐसा क्यों नहीं तुमको प्रेम आता सबसे कि जरूर वो किसी और की पालना में लगा होगा। भगवान सबके सबके लिए नहीं है, भगवान किसी और की पालना करेगा। होशियार ज्यादा गलतियां करता है, ज्ञान ज्ञान जानकारी ज्यादा मत रखो, न सियाने बनो पर बीच के बनो, ये भी एक ज्ञान की समझ रखो। अति की होशियारी ना चूल्हे चढ़ती है लोगों की। कुछ लोग अपने को बहुत बहुत होशियार बनाना चाहते हैं। देखो मेरी होशियारी, मैंने ये बचा लिया, देखो मेरी होशियारी, मैंने ऐसे कर लिया, देखो मेरी होशियारी, मैंने ऐसे। तो अति की होशियारी ये भी तुम्हारे को भक्ति नहीं करने देगी। ना याने ना मूर्खाने, मूर्ख ही मत बनो और ऐसे अनजान मन के भी मत जियो, पर बीच का रास्ता, सरलता का रास्ता, सेवाड़े, ये बोला गया। अगर ज्ञान में अपनी उन्नति करनी है जीवन की तो सेवाड़े बनो। होमवर्क करो, रोज एक नए व्यक्ति को जाकर के ये प्रेम दो, जाकर के ज्ञान सुनाओ, ज्ञान बांटो। शरीर कुछ भी अपने पास नहीं रखता है, अभी देखो कब ताकत आती है शरीर को। मुख्य भोजन अपने अंदर रखे रहे, उसको ताकत आ जाएगी, वो पीछे ढकेल देता है, रामाशय में पहुंच जाता है वो, वहां भी वो उससे पोषक तत्व निकाल लेता है, हाथों में पहुंच जाता है, हाथों में उसका एसिमिलेशन हो जाता है उसका, फिर उसको भी बाहर निकाल देता है, बड़ी हाथ उसको बाहर निकाल देती है। तो जब पूरी सप्लाई होती रहती है
भोजन जब अंदर वाले ऑर्गन को आगे पास करता रहता है, दवा गोली मुख में रखते हैं तो दर्द कहाँ चला जाता है। हार्ट के दर्द के लिए एक जवान के नीचे गोली रख देते हैं, जल्दी से रख दो सॉर्बिटेडन को। वो जवान में ऐसा है ताकत की खून में दौड़ते ही वो एकदम जिस स्थान का दर्द है, जिस स्थान के लिए वो गोली बनी हुई है, वहां देखो आराम दे देती है। अगर ये सप्लाई तंत्र अच्छा नहीं हो तो शरीर चल पाएगा तुम्हारा? कहीं एक छोटी सी भी गांठ आ जाती है तुम्हारे शरीर में, वहां पर दुख दर्द पैदा हो जाता है, तकलीफ पैदा हो जाती है। एक तंत्र का तंत्र ढंग से काम करना बंद कर देती है, वो एरिया पैरालाइज्ड हो जाता है। ये सप्लाई चेन इतनी अच्छी है। वही गुरु जी कहते थे ये ज्ञान भी जो भी इसको सप्लाई रखता है, प्रेम रखता है, बांटता है अपने जीवन से, अपने आचरण से उतारता है, उसको अप्लाई भी करता है तो उसके जीवन में भरपूरता खुशी आती है। और बिना, और ये सारा प्रोसेस क्यों करता है? वो अपना अहंकार मिटाने के लिए। आप जपे और नाम जपावे किसके लिए? अपना अहंकार मिटाने के लिए, अपने विकारों से दूर होने के लिए। और जब इसका भी अहंकार करता व्यक्ति दिखाई देता है तो वो तो निराम मूर्ख दिखाई देता है। सत्संग में आने को भी वो अपना अहंकार बना लेता है कभी। तो ध्यान रखना, गुरु कहता है कि जो मैं हूं सो तू है। गुरु बेहद का मजा दिलाता है। इसलिए पैसे से ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज्ञान स्वरूप तुम सब है, खाली अज्ञान निकालो। दर्पण तो साफ है, धूल आ गई है उसको साफ करो। दूरबीन के शीशे पर फूंक लगाते हैं तब जाकर के ये भाग जाती धूल, भाग जाती जब सितारे दिखते। साफ किया तो दिखने लगे, सितारे तो पहले ही थे। लेंस पर धूल होती है, चीज क्लियर नहीं दिखती है, कहते हैं गंदी है चीज, खराब दिख नहीं रही है, पर है तो, पर दिखे तो लेंस साफ किया तुमने तो दिल के दर्पण को साफ किया जो जन्म जन्म से थे मैल। सत्संग में बैठ के एक ही काम कराता है गुरु, दिल का दर्पण तुम्हारा साफ करा तो नजारे सितारे सब तुमको दिखने लगते। बोले जैसे 3 पर्दे आ जाते हैं, बच्चा गर्भ में ढका रहता है, गीता में भी बताया है कि ऐसे ही सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म कारण धुएं के शांत होने के बाद अग्नि दिखाई देती है। मल विक्षेप आवरण हटने के बाद ही स्वरूप दिखाई देता है। ये अपना स्वरूप को इतनी बोल दिया गुरु ने तो आसानी से दिखता नहीं है। तुम खुद चेक करो, क्या तुमने ठीक से मल को, विक्षेपता को, आवरण को हटाया है? बात तो बार बार सुनी है, पर देख रहे हैं। कल भी बोला था 3 तरह की वृत्तियां होती है, प्रिय, मोह, अमोह, प्रमोद, 3 वृत्तियां होती है। उस वृत्ति में तुम सही खड़े खड़े उतर रहे हो? श्रवण है, मनन है, निध्यासन है, ऐसे ये 3 तुमने अपने ये आवरण हटाए, मल, विक्षेप और आवरण, ये हटाए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं होता, स्वरूप का दर्शन नहीं होता, अपना कभी पहचान में नहीं आता। तो अंदर देखते आना, तुम्हारा मल विक्षेप आवरण हटने के बाद ही स्वरूप दिखता है। मन्नत मांगने वैष्णो माता जाते हैं, मन का मनोकामना रख करके गटर स्वामी बन गए। ये मनोकामना वाले सब ऐसे ही होते, गटर स्वामी। कल बताया था ना, सुमिरपुर में गिर गया, जमादार कचरा डालने की वही स्थिति सबकी रहती। तो मनोकामना पूरी करने वाले, मन्नत मांगने वाले, इसलिए ये ज्ञान है ही उन लोगों के लिए जो पहले गुरु की बात समझ करके वो सब बाहर का मांगना छूट जाता है। क्या मांगो, तब वो अंदर की सफाई पर, इस पर ध्यान देते हैं, इस प्रेम पर ध्यान देते हैं और ठीक करते हैं, छूट जाती है। अर्जुन ने कृष्ण को चुना तो भगवान ने बोला तुम्हारे आध्यात्मिक ज्ञान से मुझे निष्ठा हुई, फिर पूछो युद्ध करूं या ना करूं। गुरु भी कहते हैं ज्ञान दिया तो तुम इस्लामी जीवन बना सकते हैं, पुरुषार्थ चाहिए और बंधन रहित भी तो हो। कृष्ण छूटा हुआ था, भले कृष्ण छूटा हुआ था, भले 8 पटरानियां थी, बंदे को बनना मिले तो छूटे कौन हो पाए।
कितनी जागृति गुरु जी इस लेटर में दे रहे हैं वाणी में। अर्जुन ने कृष्ण को चुना और भगवान से बोला तुम आपके आध्यात्मिक ज्ञान से मुझे निष्ठा हुई। अंत में एक निर्णय भी तो दिया अर्जुन ने। हम कभी गुरु को कोई निर्णय बताते हैं कि हाँ ज्ञान से मेरे को क्या लाभ हुआ, ये निष्ठा हुई, मुझे समझ हुई। फिर पूछा युद्ध करूं या ना करूं। गुरु भी कहते हैं ज्ञान दिया अब तुम निष्कामी जीवन बना सकते हैं, इसलिए पहले गुरु से ज्ञान ले लेना। पुरुषार्थ चाहिए और बंधन रहित भी हो। ऐसा पुरुषार्थ करो अपने जीवन से कि तुम क्या बंधन रहित हो रहे हो। कृष्ण छूटा हुआ था, भले 8 पटरानियां थी, लेकिन कभी देखो उसको किसी ने बांधा? क्या उसके प्रेम में कोई कमी आई किसी के भी प्रति? कभी कृष्ण के आचरण में कोई राग द्वेष देखते हो? या कभी उसको बंधा देगा अपने घर परिवार के लिए केवल? श्री कृष्ण का आदर्श बहुत ऊंचा बताया। वो अंदर से निष्कामी था, इसलिए बार बार निष्काम कर्म उसके सामने आते थे और वो निकल पड़ता था। बंधा हुआ था, उसे ना कोई राज्य का लोभ था, ना किसी संबंध का लोभ था, ना किसी बात में था, बस इसलिए भगवान चलाया। तो छूट जाते हैं जिसको भी अंदर में सही लगन होती है। तुलसी माता का आदर, सीतावान का आदर, तुलनावान, ये सबके आदर क्यों इतने नमन है? इसलिए क्योंकि बंधन रहित बने। अभी हम इतने दिनों से खूब सत्संग का अभ्यास करें पर बंधन नहीं खुले हों किसी के मन के, तो कभी भी उसके जीवन से कोई निष्काम आचरण दिखाई देगा? कहाँ से दिखाई देगा? कभी बोलो भी उसको चले जाना मानो, उसे अपने 4 काम याद आ जाएंगे, अपनी 4 बातें याद आ जाएंगी। बाकी एक एक समय के बाद तो शरीर ही उसका चुर होने लगेगी उसमें। तो अब जाए कैसे जाएं, कैसे निकलें, कहाँ जाएं? अरे छोड़ो, लास्ट में एक शब्द निकल आएगा अंदर से, छोड़ो, इतना ही ठीक है, अभी तो छोड़ो, जो मीटिंग भाई मिल लेते हैं बहुत है, कहाँ सत्संग भी रोज कहाँ जाए, यहाँ तक बुद्धि हो जाती है। तो कहाँ निष्काम? एक जो निष्काम होना चाहिए अपने जीवन में, इस ज्ञान के लिए शौक रखना चाहिए, सत्संग की लगन होनी चाहिए, अपना जीवन बनाने का खुद का शौक, वो कब आएगा? तो वो अंदर से देखो और बना के दिखाओ। गुरु को भी अब लगे ऐसा कि हाँ यहाँ भी आए हैं, सत्संग अगर करते हैं, सुनते हैं, तो हाँ इनका जीवन बना है। एक एक, दो दो, चार चार, 10 10 लोगों के साथ अपनी खुद निष्काम भाव से सेवा करता है, मेहनत करता है, प्रेम देता है, ज्ञान की बगिया को सजा रहा है, बढ़ा रहा है। ये होना चाहिए। और क्या गुरु को तुम जो है सुख दे सकते हो, उसको कैसे क्या आराम दे सकते हो? बच्चे बड़े होते हैं तो क्या दे सकते हैं उसको? वो अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां, माता पिता की आज्ञा, वो कारोबार सब संभाल ले आते हैं, बस यही तो है। ये उनको आराम देना है, ये उनको रिलैक्स करना है। तो हम भी अपने जीवन को गढ़ के दिखा दें, बना के दिखा दें। गुरु जी बड़े गर्व से कहते थे 1 को लाख से लड़ाऊंगा। अगर हम निष्काम भाव से ऐसे हर बार कुछ नए लोगों को लेकर के गुरु जी के पास पहुंचते थे, बड़े वो उस बात से प्रसन्न रहते थे। संख्या भी बढ़ती गई, लोग भी बढ़ते गए, नए नए शहरों में भी धीरे धीरे प्रवेश होता गया, जाते गए, लेते के जाते रहे, उन्हें अच्छा लगा और उसी उमंग में वो भी खिंच खिंच करके फिर आते रहे, भेजते रहे। तो अभी भी वो सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, ये समझ में आनी चाहिए। इस बुद्धि से मत जियो कि रे तो भैया का काम है, वही सोचेंगे, वही करेंगे, ऐसे नहीं। हमको खुद अपना जीवन गढ़ने का शौक रखना चाहिए, चारों तरफ से बात समझनी चाहिए। और ऐसा जो कुछ सेवा में लगेगा, कार्य कर रहा होगा ना, तो वो मुझे विश्वास है, अगर वो जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों के लिए पूछेगा, समझेगा, बताएगा, उसके जीवन में दिखाई देंगी बातें, परिवर्तन दिखाई देगा। वरना भरा भरा आया, भरा भरा चला गया, कोई बदलाव नहीं आएगा उसको। तो इस बात को पहचानना अंदर से, दादा ने अपने को खाली किया, हम अनएम्प्लॉयड हैं, बनो भी नहीं, कुछ करो भी नहीं। जब भगवान देखेंगे तो कामना आएगी कहाँ? रावण भी समझ गया था जब मैं राम बनूंगा तो काम रहेगा कहाँ।
एक बार मंदोदरी ने उसको भी सलाह दी थी, तुम्हें ऐसी है, तुम्हें तो हर तरह की विद्या आती है, तुम तो कुशल हो, अरे राम का रूप रख के चले जाओ सीता के पास। जब राम के रूप में देखेगी तो वो भ्रमित हो जाएगी, तो तुमसे विवाह कर लेगी, तुम चाहते हो मुझसे विवाह कर ले। रावण हंसने लगा, बोले हंस क्यों रहे? बोले मंदोदरी तू भी समझ नहीं पाई। पर मैं जानता हूँ। बोले क्या जानता हूँ? बोले जब मैं राम का रूप रखूंगा तो मेरे अंदर कामना कहाँ से आएगी? राम का रूप ही इतना पवित्र है, अगर मैंने भी रख लिया तो मेरे अंदर की भी सारी कामना को खत्म कर दे। फिर मेरे अंदर कामना तेरे कहने से पहले एक बार ट्राई कर चुका हूँ। राम बना था, कामना गायब हो गई थी, क्या कर? तो हम भी देखें, अगर हम वास्तव में गुरु के बनेंगे, ज्ञान स्वरूप बनेंगे, तो फिर कोई कामना होनी चाहिए। समझना इस बात। सत्संग में बैठने से सत्संगी नहीं बन सकते। कौवा मैनार में बैठने से हंस नहीं बन जाता। हंस की नींद क्षीर विवेक करने की दृष्टि होनी चाहिए। आता है कभी भी, लेकिन हफ्ते में 2-4 बार तो ये भी हमको अंदर से मनन करके उठना चाहिए यहाँ सत्संग करने के बाद, क्या मेरा नींद क्षीर विवेक जागृत हुआ? क्या मैंने ठीक से समझा? ये जरूर चेक करते रहना चाहिए। सफाई करने के बाद सबने ठीक से सजाया भी तो होगा, अंदर से चेक भी तो किया होगा चीजों को। सबसे ज्यादा तो देखो उस स्थान की महत्ता बढ़ा देते, उसको अच्छा सजाते। जब हमने देवालय बनाया होगा, कहीं पे लक्ष्मी पूजन का स्थान बनाया होगा, कुछ किया हो, उसको और ज्यादा अच्छे सजाते, लाइट लगाते, पूरे घर को रोशन करते। ये त्योहार आया ही इसीलिए। रोशनी का त्योहार बोलते हैं इसको। तो हमारे भी एक एक भावों में, एक एक उमंग में ऐसी रोशनी हुई है, अंदर से लगे कि राम आया रावण को मार। हम भी अपने अंदर के रावण को, अंदर के नकारात्मकता को, अंदर की नेगेटिविटी को, अंदर में जो जो भी इधर उधर के भाव है, क्या हमने उसको बदला? खुद ही लगना चाहिए कि अरे कि केवल बस रोज आकर के मैं सत्संग सुन रहा हूँ, मैंने बदलाव क्या किया? ये पूछो अपने आप। एम आई क्लीन? मैं पहले से क्लियर हुआ, साफ हुआ, अच्छा लगा मुझे? गुरु को ये भी रिपोर्ट तो दो। पहले से देखो ये सब चीजें बदल गई, पहले से मैं अधिक बंधन रहित हूँ, पहले से अधिक अब मेरे को ममता मोह में ये सब नहीं सताती है, निश्चिंतता रहती है, प्रेम रहता है, हल्कापन रहता है, खुशी रहती है, और बढ़ाते जाओ। सब होगी सबकी हैप्पी 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 ज्ञान की। इसलिए अच्छी दिवाली बनाना अंदर से। योग वशिष्ठ में राम जी ने दांत से दांत भींच करके मन को भस्म करने के लिए बोला, जिसके अंदर शास्त्र वासना, लोक वासना, देह वासना नहीं रहेगी, वही ज्ञानी हो सकता है, जब कोई वासना ना रहे। ये तो कभी कभी शास्त्र, तो शास्त्र अधिक पढ़ लेता है तो शास्त्र वासना, तो उसके अंदर से शास्त्र निकलने लगते हैं, तो वो यही देखता रहता है ये बात क्या बोली जा रही है, शास्त्र में तो ये बात लिखी है कि नहीं लिखी है। तो लोक वासना, क्या कहेंगे लोग, लोगों को देख करके ज्ञानी व्यवहार नहीं करता, वो अपने सत्य के व्यवहार में रहता है, ज्ञान में रहता है। लोक वासना से मुक्ति पाता धीरे धीरे। देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना, इन तीनों वासना के लिए बोला गया है अपने को मुक्त करो। देह वासना फिर वही बात लग गई, शब्द लग गए, दुख दुखी कर रहे हैं, परेशानी दुखी कर रही है, अभी तक किसी का व्यवहार दुखी कर रहा है, और ज्ञान भी सुने आ रहे हैं। कल किसी ने याद दिलाई इतनी पुरानी बात, कहीं हालत ऐसी ना हो जाए कि 100 प्याज भी खा लो और 100 जूते भी खा लो।
अगर ये देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना नहीं छूटी अंदर से, तो फिर स्थिति यही बनेगी। गफलत में बेचारा रहा, या तो 100 प्याज खा या 100 जूते खा। क्या खाएगा? चलो पहले प्याज खाता हूँ, जूते कौन खाए। अब प्याज खाया तो इतनी मिर्च लगी आंखों में, मुंह में इतना अंदर वाला जल, बोले प्याज से तो बहुत तकलीफ हो रही है, जूते खा लेता हूँ। 10 जूते खाए, 10 जूते पड़ गए तो कहता अरे तो पीठ लाल हो गई, तो बहुत, चलो अच्छा मैं प्याज ही खा लेता हूँ। फिर प्याज पे आ गया, फिर प्याज खाने में तकलीफ हुई तो फिर जूते खाने में आ गया, फिर जूते खाने, इस चक्कर में वो बाद में लास्ट तक 100 जूते भी खा गया, 100 प्याज भी खा। तो एक तरफा नहीं होते हैं जो, उनकी यही गति होती रहती है। सत्संग को लेकर के एक तरफा नहीं होते हैं तो बेचारे ऐसे ही फिर गड़बड़ कर जाते हैं। समझ गए कि गुरु जी का सत्संग चलता था तो कितनी वैरायटी मिलती थी। उसमें लिखा है कि राम का द्वेष रावण से नहीं था, राज्य विभीषण को दिया उन्होंने, निष्काम तो देखो राम जीता था अपने पुरुषार्थ से सारा युद्ध, राज्य दे किसको दिया? विभीषण को दे दिया, क्योंकि वो भगवान का भगत था, पक्षपात रहित होकर के धर्म की रक्षा करता है। रावण रजोगुण था, कुंभकर्ण तमोगुणी और विभीषण सत्वगुणी, ये 3 वृत्तियों को बोलते हैं। तमोगुणी प्रवृत्ति है आलस्य, प्रमाद, ये कुंभकर्णी प्रवृत्ति है। इसलिए कुंभकर्ण की एक पहचान बोली जाती, 6 महीने सोता था। अब 6 महीने सोता क्या मतलब आधा जीवन तो सो गया ना बेचारा। तो आलस्य, प्रमाद ऐसी प्रवृत्ति वाले अपने आधा जीवन तो ऐसे नष्ट कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, और बाकी के आधे में वो बेचारे ये सोचते रहते हैं कि अब आगे कब सोऊं। उसमें चला जाता है उनका जीवन। कुंभकर्णी है, तमोगुण एक प्रवृत्ति है, इसका नाम कुंभकर्ण बोला गया है। ये हमारे अंदर आकर के कभी क्रोध के रूप में, कभी आप देखा करो कभी उमंग में रह ही नहीं पाते। आज ये बात परेशान कर रही है, आज ये बात दुखी कर रही है, आज इस बात से टेंशन है, आज इस बात का क्रोध आ गया, आज का दिन इसलिए चौपट कर दिया, आज का दिन इसलिए। गुरु तो गुरु बुला बुला करके हमारे तमोगुण को जब खत्म कराता तब जाके जीवन में खुशी बढ़ती है, उमंग आती है। तो क्या होता क्या दुनिया में, जाके देख क्या दुनिया वालों को, या कभी कभी घुमाया करो, देख लिया करो जो आसपास नॉन सत्संगी लोग हैं वो कैसे जीवन बिता रहे हैं, किन बातों में जीवन बिता रहे हैं। निंदा प्रचार, इसकी बात उसकी बात, इतनी जगत के व्यवहार की बात करते रहते हैं वो सारे। इसलिए कम से कम इतना तो अंदर से विवेक जागृत करो, एक स्थान तो ऐसा सत्संग का बनाव रखो गुरु के पास, तो कम से कम वहां आके जगत की बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए कि मेरे घर में ऐसे है, मेरे ये ऐसे है, वो ऐसे चलते हैं, वो ऐसे करते हैं। अरे भाई एक जगह तो छोड़ो यार, भगवान की बात करो केवल। दादाजी कहते थे इस ज्ञान के सत्संग हमने रखा है, केवल ज्ञान की बात करो, सत्संग की बात करो, और दूसरी निंदा प्रचार मत करो बैठ करके। कूड़े में खुद ही आग लगाया और हमें क्यों सुना के दिखा करके आग लगा रहे हो? पूरा समझ में आ गया हो तो खुद ही से कूड़ेदान में फेंक दिया। जब ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, कल ही बात चली है, मिथ्या तुमने जान लिया या तो जाना नहीं है अभी तक, तभी चर्चाएं करते रहते और बड़ा मजा आता है। सत्संग सुनते सुनते तो इतना सबके ताले पड़ जाते हैं एकदम मुंह पर, और उसके बाद दिन भर में इनकी रिकॉर्डिंग सुनाओ ना एक एक की, हाय हाय क्या कटर कटर चलती है, कितने फालतू के शब्द निकलते हैं, इतनी खामा खां जगत की इतनी व्याख्या है, इतनी चर्चा चलती है। कुछ सावधानी होनी चाहिए। पहले तो ये साधक जो होते थे अच्छे, वो इस तरह का बोलेंगे तो सिर्फ गुरु के सामने, बाकी हम दिन भर मौन रहेंगे, मौन रहते, मौन में सेवा करते, कोई रोकना टोकना बोलना कि क्या जतलाना, क्या दिखावा करना। जो दिखावा करते हैं उन्हीं के सत्संग आएंगे तो दिखावा करेंगे, मैं इतने बजे तक आ जाऊंगी, इतने बजे तक क्या करना, हमारा बोलना ज्यादा बोलना छूटा ही नहीं है, इसलिए तो फंसते रहते, सियाने बनते तो सियाना का हुआ फंसता रहता। जबकि हम लोग तो ऐसा, ये 8 गुरु जी सिखा देते हैं, तुम्हारा सत्संग करना तुमको ही नहीं पता लगे कब हो गया। जैसे
फूल से पराक्रम ले लेता है और फूल का कुछ बिगड़ता नहीं। ऐसे घर परिवार वाले तुम्हारे विरोध में आते हैं, खुद ही देखो तुम्हारे अंदर की स्थिति अच्छी नहीं होगी, तुम्हारा मन ठीक नहीं होगा, तुम्हें युक्ति नहीं समझ में आती होगी ठीक से कैसे करें, कैसे चले, दिखावा करते होगे, बड़बड़ करते होगे, बोलते होगे, ज्ञान का व्यर्थ का प्रदर्शन करते होगे। नहीं तो जरूरत ही नहीं रह जाती, ज्ञान तो इतना शांत स्वरूप है। समझना इस चीज को। राम का द्वेष ये रजोगुण होता है, रावण का प्रतीक। तो अंदर में जो रजोगुण है वही रावण है। गुण ये करना है, ये करना है, ये देखना है। तो धीरे धीरे जब रजोगुण गुरु हमारा खत्म कराता है, तमोगुण खत्म कराता है, तब सतोगुण का विस्तार होता है हमारी प्रकृति के अंदर। फिर हम देर देर तक ज्ञान की समझ के साथ बैठते हैं, लगन में बैठते हैं, अंतर मन में ऐसे शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, इसमें शिकायत नहीं आने देते, राग द्वेष नहीं बनने देते मन में किसी बात का। ये वृत्ति बढ़ती है फिर धीरे। तो कुंभकर्ण है हमारी तमोगुणी प्रकृति और रावण है रजोगुणी और विभीषण है सत्वगुणी। तब जाकर के बाद में राज्य किसको मिला? भगवान राम की कृपा से सेवा की। राम का नाम उसने झोंपड़ी पर लिखा था। प्रसंग सुनाते थे गुरु जी, विभीषण की झोंपड़ी में किसका नाम लिखा हुआ था? राम राम। तो एक बार जब रावण टहलते टहलते आया उसकी झोंपड़ी में, उसने देखा उसकी दीवारों पर तो राम राम लिखा हुआ है। भड़क गया रावण एकदम से, कहता ये क्या मतलब है, तुमने मेरे दुश्मन का नाम लिख रखा है, तुमने ऐसे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, दुश्मन का नाम तुमने ऐसे लिख रखा है मेरे। युद्ध चल ही रहा था, युद्ध जो है, युद्ध के वो चल रहे थे प्रयास। विभीषण एकदम होशियार था, समझदार था। बोले नहीं भैया, आपने गलत समझा। बोले क्या मतलब, ये राम ने लिखा है तो क्या लिखा है? बोले नहीं भैया, रा से रावण, माँ से मंदोदरी, वो तो भैया भाभी का नाम मैंने मिला के लिखा। बोले अच्छा, और लिख और लिख। तो सही मायने में सत्वगुणी वृत्ति का होगा ना, तो किसी से कंटे नहीं लेता, वो हर जगह युक्ति से अपना बात निकाल के ले आता, सही समझदार होगा। विभीषण ने झगड़ा नहीं किया, युक्ति से बात को ही घुमा दिया थोड़ा सा, उल्टा खुश होकर चला गया रावण। आएंगे तुम्हारे पास भी ऐसे रजोगुणी वृत्ति वाले, वो आकर के कहेंगे तुम कैसे सत्संगी हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। तुम्हें इतनी आर्ट आनी चाहिए कि तुम खुद उसको कैसे कुछ करके भेज दो, समझ दे के भेज दो। सफलता तभी मिलेगी जब सत्य निश्चय में होगा। ये अंदर की सफलता तभी आएगी। रावण ने सोना मांगा, विभीषण ने सोना, और कुंभकर्ण ने सोना। तीनों के मुख से एक ही शब्द निकला, सोना। लेकिन अपने अपनी प्रकृति के अनुसार उनको उसका फल मिल गया। तमोगुणी प्रवृत्ति को क्या मिल गया? सोना। कर्राड़े भर भर के सोता रहता था, उठता था फिर खाता था फिर सोता था। किसी किसी की दिनचर्या बिल्कुल कुंभकर्ण से मिलती है, उठा खाया पिया फिर सोया, उठा खाया पिया फिर सोया। दिन भर ऐसे ही आराम दिखाई देता है उसको। और विभीषण ने क्या मांगा? सोना। अवेयरनेस, मैं हमेशा जागृत रहूं, मैं सोऊं ना, कभी भी गफलत में नहीं सोऊं, अज्ञान में न। और रावण ने सोना मांगा तो क्या मांग लिया? सोना। ये ऐसे करूंगा, ये करूंगा, सोने की लंका बनाऊंगा, फिर ये करूंगा। ये तीन तरह की वृत्तियां अंदर में काम करती रहती है हमेशा। सोना बनता रहता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जो प्रारब्ध तुम्हारी वो तो वैसे ही तुमको आकर के मिलेगी, पर तुम हमेशा विभीषण वाले सोना को प्राप्त करना। ये सल गुरु में हमेशा किसमें रहूं? जागृति में रहूं। ये बाकी तो मंगों का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है, बढ़ते चलो उसमें। और अंदर में क्या मांगोगे तो ये वाला।
ठीक, समझ गए।